हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द नीली शो। आज हम बंटवारा 1947 के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। इसमें सन्नी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल, करण देओल, अभिमन्यु सिंह, खुशी हजारे, कनिका कपूर और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर हैं राजकुमार संतोषी जी और म्यूजिक दिया है ए आर रहमान सर। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। देश की आजादी मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। कौन सी आजादी और किसका मुल्क? ये हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं का। खुदा के लिए यहाँ से निकलिए। नया घर और नया सफर मुबारक हो। अब ये घर हमारा है, यहाँ की हर चीज हमारी है। अम्मा, यहाँ कोई है? कौन है आप? तुम कहो जी, तुम कौन हो जो मेरे कारज खुश है? कस्टोडियन वालों ने ये मकान हमें अलॉट किया है। आप यहाँ नहीं रह सकती। मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है। पर मैनू लगता है कि तैनू मुसलमान से ज्यादा हिंदू की फिक्र है। आप मुझे धमका रहे हैं? पंगा लेना है? इरादा तो नहीं है, पर एतराज भी नहीं है। मिट जाएगा। ये हिंदू बुढ़िया सबनो हिंदू धर्म का पाठ पढ़ा रही है। वो लोग कहते हैं मैं नापाक हूँ। मंदिर भी बना रखा है, मंदिर तोड़ दो। मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है। अम्मा, यह खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पहचान के लिए ईमान तो नहीं छोड़ा जाता। कोई मजहब बुरा नहीं होता है, अच्छा बुरा आदमी होता है। तू उस्ताद को नहीं जानता और तू मेरे बाप को नहीं जानता। वो ना घर देखेंगे ना सरहद, सीधा घुस के मारेंगे। लगा दूंगा पूरे शहर को। हिंदू औरत के लिए आप? हिंदू औरत? वो माँ है, माँ। माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए। माँ अपने आप में एक मजहब है। हर इंसान का पहला मजहब माँ है। हर बच्चे के मुंह से निकला पहला लफ्ज माँ है। ओवरऑल ट्रेलर बहुत ही अच्छा है। लाइक अच्छे से पॉइंट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई हैव फ्यू टेक अवेज। सिर्फ ट्रेलर के बेस के ऊपर बोल रही हूँ। एक फाइट सीन है जहाँ सन्नी पाजी पीछे खड़े हुए हैं और आगे 4-5 लोग हवा में दिखते हुए। दैट वन आई डोंट नो हाउ। आगे उनके पास खड़े होकर मारेंगे लोगों के, बट इज स्टैंडिंग वे बैक। तो थोड़ा मुश्किल साइड पर देखना पड़ेगा किस तरह का फाइट होगा, किस तरह का फाइट होगा। एंड वन मोर थिंग,
बंटवारा 1947 मोस्टली लाइक ये रियल स्टोरी भी बोल सकते हैं, बिकॉज मैंने कहीं सुना हुआ है कि इस तरह का कुछ हुआ भी था कि जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ जो हिंदू होते हैं घर के अंदर छुप के एक सेपरेट कमरे में पूरा भगवान की फ़ोटोज़ लगा के छुप के पूजा करते हैं। बाहर जाके नॉर्मल रहते हैं, बट घर के अंदर आके अपने क्या बोलते हैं पूजा करने का जो स्थल है वो छुपा के रखना पड़ता है उनको। मैंने वो कहीं सुना हुआ है, एक फैमिली ऐसे ही कर रही थी, फैमिली या एक औरत ऐसे ही किया था उन्होंने। So I think they wanted to show that part also. So I think Shabana Azmi's characters was portraying that story. And इसमें जिस तरह से एक डायलॉग आया कि ऑब्वियसली इसमें सनी पाजी एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। सो द वे ही वाज सेइंग कि माँ एक मज़हब है, शी इज़ लाइक वो हिंदू या मुसलमान नहीं है, बट माँ खुद ही एक मज़हब है बोल के। सो अगर वो हिंदू होते तो बोलते माँ खुद ही एक धर्म है बोल के, ऐसा लाइक हिंदू होते तो ऐसे बोलते, मुस्लिम है इसलिए मज़हब बोला उन्होंने। सो ही इज़ ट्राइंग टू मेक ए पॉइंट कि आप क्यों रिलीजन के बेस के ऊपर सबको मारना चाहते हो। लाइक रिलीजन उनका रिलीजन हो या हमारा रिलीजन हो, जो भी हो वो लोगों को मारने की बात नहीं करता है, वो पॉइंट को रखना चाहते थे शायद। एंड शी इज़ जस्ट अ लेडी, शी जस्ट वांट्स टू फॉलो हर रिलीजन, फॉलो हर फेथ, सो वाई टारगेट हर बोल के वो पॉइंट शायद आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं। उस वजह से वो फाइट भी कर रहे हैं, लाइक इनडायरेक्टली उनके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। एंड इवन दो लाइक पुलिस स्टेशन में भी जिस तरह से पुलिस को बोलते हैं कि ये तुम अलग अलग मत करो, लाइक हिंदू माँ या फिर मुसलमान माँ ऐसा मत करो यार, लाइक जिस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहे थे ना, वो डायलॉग मुझे अच्छा लगा यार। बट आई ऑल्सो फील कि उस टाइम का जो हेट्रेड था हिंदुओं के लिए, दैट वॉज क्लियर एज डे। सो अभी भी है यार, बहुत सारे जगहों पे हम देख सकते हैं कि वो मोस्टली मुस्लिम्स बोलते हैं कि हिंदू काफिर हैं बोल के। वो पॉइंट को दिखाने की कोशिश किया गया है कि कैसे अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से, अपने खुद के कुछ अच्छे के लिए या फिर कोई कुछ एडवांटेज दे रहे हैं, तुम ये करो तुम्हें ये मिलेगा बोल के, शायद उस वजह से वो टारगेट कर रहे हैं सब लोगों को, पता नहीं यार। बट इट्स उन दोज टाइम्स वेयर लाइक काइंड ऑफ नाइटमेयर उन लोगों के लिए, पता नहीं कैसे गुजारा उन्होंने एक एक पल। बट सिर्फ कहानियाँ सुन के ही जिस तरह से उन्होंने अपनी जो बंटवारे के टाइम के दिन पल पल उन्होंने काटा है, वो सोच के मुझे शिवर्स आने लगती है। आई डोंट नो यार, सच में अगर इस तरह के सिचुएशंस आज हो जाएंगे तो बहुत मीडिया में आती थी, बट अभी थोड़ा उस टाइम उतना टेक्नोलॉजी ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं था, मीडिया में उतना ज़्यादा आता नहीं था, सब लोगों के पास टीवी नहीं थे, फ़ोन नहीं थे, स्मार्टफोन्स नहीं थे, सो उनको ज़्यादा उतना पता नहीं होता था। बट अभी क्या है कि हर चीज़ जहाँ कुछ भी हो जाए तो यू जस्ट टेक आउट योर फोन एंड देन रिकॉर्ड एंड पोस्ट इट ऑनलाइन। सो इट्स वेरी ईजी nowadays to whatever happens you can just post it online, but those days were आई डोंट नो यार कैसे जीते थे। बट इट्स वेरी सैड कि एक सीन भी था जहाँ शबाना आज़मी जी को घर से बाहर आते ही जिस तरह से उनके कपड़े फाड़े गए हैं, उनको रास्ते में मारा गया। दैट वाज सो ब्रूटल यार, लाइक सिर्फ अपने रिलीजन को, अपने फेथ को फॉलो करने के लिए उनको पनिश किया जा रहा है। आई डोंट नो क्या हुआ उनके साथ, बट फीलिंग वेरी सॉरी बिकॉज ओनली ऑफ दैट सीन। बहुत बुरा लग रहा है। बट ट्रेलर अच्छा लगा यार। आई थिंक म्यूज़िक थोड़ा उतना मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना लाइक मेरे एक्सपेक्टेशंस पे उतना ये नहीं हुआ। थोड़ा म्यूज़िक मुझे कहीं कहीं डल लगा, आई डोंट नो व्हाई, बट आई फेल्ट लाइक इट डिड नॉट लीव इम्पैक्ट। अच्छा नहीं बोल के नहीं बोल रही हूँ, अच्छा है, बट समटाइम्स बिकॉज ऑफ द स्टोरी लाइन, बिकॉज ऑफ द मूवी यू फील दैट यू नीड दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट, बट वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाया ट्रेलर में। बट या सनी पाजी का एक्टिंग मुझे अच्छा लगा, उनका डायलॉग डिलीवरी का अच्छा लगा। एंड आई लाइक हिज सन्स बिल्डअप, जिस तरह से उनके डैड के बारे में बोलते रहते हैं ना, मेरे डैड को हल्के में मत लो बोल के, वो डायलॉग डिलीवरी वो अच्छा लगा मुझे सनी पाजी के बारे में बोलते हुए। नाइस यार, आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।